नाश्ता। इसमें मैंने छोटा सा पीस अदरक का डाला है, एक हरी मिर्ची डाली है और एक बीट रूट डाला है, एक टमाटर डाला है। तो गाइस मम्मी यहाँ पे नीचे वाले एरिया की भी थोड़ी सी क्लीनिंग बॉटल्स, मैं अपने किचन में है ना इतने सारे तेल यूज करती हूँ और 2 टाइम किचन का काम कंप्लीट हो चुका है और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ क्या किया है। लेकिन अच्छा मैंने यहाँ पे स्टूल रख दिया है और इस स्टूल के ऊपर मेरा जो अभी अक्षय तृतीया आएगी तो उसके ऊपर फिर नए लड्डू फिर बनाएंगे, तो उनकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। ये नमक वाले फोर्सन है, ये भी मैंने है ही इतनी तो उसको इधर से उधर करना है। और आज बन रही है हांडी में दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको, तो बन रही है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। हर्षा सिंह पूनिया के चैनल में आप सबका स्वागत है। तो गाइस सुबह सुबह की शुरुआत हो रही है, 5 बज चुके हैं और आप देख सकते हो हर्षा का स्कूल है। तो मैं बना रही हूँ सब्जी और सब्जी में गाजर है, प्याज है, शिमला है, आप देख सकते हो। और तीनों को मैंने इस टाइप से मैं अभी शुरुआती की है और टमाटर हैं तो सारी काट पीट के और अभी इसको रोस्ट कर रही हूँ। यहाँ पे बना रही हूँ मैं ग्रीन चटनी। इसमें मैंने धनिया और पुदीना डाल दिया है। अभी डालेंगे हरी मिर्ची और ये टमाटर डालूंगी और पानी डाल के इसको मिक्सर में वो कर लूँगी, मिक्स मतलब ग्राइंड कर लूँगी। और अभी बनाने रख रही हूँ चाय, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा है, सुबह सुबह ठंडी सी हो रखी है। और यहाँ पे छान रखा है दोस्तों मैंने आटा। दूध वूध का काम मलाई वलाई जो भी उतारनी थी वो कर दिया है, आरओ चला दिया है, गीजर चला दिया है। और अभी बस फटाफट से आगे का काम करते हैं और फिर थोड़े योगा करेंगे। और बहुत तेज़ आंधी आ रखी है बाहर, तो अभी अंधेरा है क्योंकि अभी 5 ही बजे हैं। तो बहुत सू 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 की आंधी ने पूरा तूफान डाला हुआ है एकदम से। तो गाइस मिलते हैं, थोड़ा मैं कर लेती हूँ। तो सबका नाश्ता हो चुका है, बस पूरी बची है, उसके लिए सब्जी रोटी और दही है और चटनी भी है जो मैंने आपको दिखाई थी सुबह सुबह। अभी मैं बना रही हूँ अपना नाश्ता। इसमें मैंने छोटा सा पीस अदरक का डाला है, एक हरी मिर्ची डाली है और एक बीट रूट डाला है, एक टमाटर डाला है और एक डाल रही हूँ मैं गाजर और 2 ये छोटे छोटे डालूंगी प्याज और एक डालूंगी ये शिमला और फिर इनको चॉप करूंगी। किया है इन सारी सब्जियों को और इनका कलर भी कितना रेड कलर में आया है क्योंकि बीटरूट था ना इसके अंदर। और ये वही कढ़ाई है जो मैंने इसमें मतलब सब्जी बनाई थी अभी सुबह सुबह। तो मैंने अपनी सारी सब्जी डाल दी है और इसमें डालूंगी मैं थोड़ा सा ऑलिव ऑयल, जो मतलब इसको आप तड़का देना चाहो तो तड़का भी दे सकते हो, लेकिन मेरे को ऐसे ही नॉर्मली ही खिचड़ी इसकी बनानी है। और ये खिचड़ी बनाऊंगी मैं ओट्स की। तो ओट्स ये जब तक बनेंगे इनको भी साथ साथ में करती रहूंगी और थोड़ा सा पानी डाल के इसको भी इसके अंदर डाल लूंगी और फिर फुल फ्लेम पे है ना थोड़ा नमक डाल दूंगी। और आप चाहो तो मसाले जितने भी डाल सकते हो, लेकिन 2 नहीं 3 रह गए भाई इसके शिमला मिर्ची की। तो इसको मैं नमक डाल के और पूरा हिलाती रहूँगी साथ साथ में। यहाँ 1-2 मिनट के लिए जो मेरे ओट्स है इनको भी मैं रोस्ट कर लूँगी और फिर इसमें डाल के गर्म पानी डाल दूँगी। विद इन 3 मिनट में आपकी जो साबूदाना सॉरी ओट्स की खिचड़ी है वो हेल्दी वे में बन के तैयार हो जाएगी। इसमें मैं थोड़ी सी डालूंगी अजवाइन और पिंच भर डालूंगी क्या बोलते हैं आपके तिल, और मेरी खिचड़ी बन के तैयार हो जाएगी और फिर मैं उसको नाश्ते में खा। तो गाइज ये रोस्ट हो गए हैं और थोड़ा सा ये पैन है ये अभी भी गर्म है तो थोड़ा हिला दूंगी और अच्छे से हो जाएंगे। लेकिन जो हमारी ये जो सब्जियां है ना ये अभी कुक नहीं हुई हैं तो 1 मिनट और लगेगी क्योंकि ये एकदम मंदा गैस था। और मैं करने मतलब कहने का मतलब ये है कि 2 मिनट में आपकी नहीं तो 3 मिनट लग जाते हैं आपकी खिचड़ी तैयार होने में।
और आप बनाओगे तब पता लगेगा। एकदम हेल्दी टेस्टी। और कोई भी पेशेंट हो, चाहे हेल्दी आदमी वेट लॉस जर्नी पे हो, या आप ऐसे अपने आप को फिट रखने के लिए खा रहे हो, या आप अपने बॉडी को क्योर करने के लिए खा रहे हो, तो सब चीजों में ये वाली जो खिचड़ी है ना, इसमें कुछ भी नहीं है। बिल्कुल थोड़े से ओट्स हैं, देख सकते हो आप। खाने वाली 1 स्पून है पूरी भरे तो। और इसमें सब्जियां ही सब्जियां हैं, और आपको पता है सब्जी में कितना फाइबर होता है। और इसमें मैंने कोई तड़का वड़का भी नहीं दिया है कि इसमें इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू है वो खत्म हो जाए। तो दोस्तों ये वाली खिचड़ी है ना, आपको बना के खानी चाहिए। मेरा मानना ये है, वो आपकी मर्जी है, आप लंच में खाओ, या आप ब्रेकफास्ट में खाओ, या आप डिनर में खाओ। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगी इसको या तो आप डिनर में खाओ, बाकी आपकी मर्जी है। आपको सुबह हैवी नाश्ता कर लिया है तो आप मतलब आपकी बॉडी के हिसाब से, तो मेरी जो बॉडी है उसमें नाश्ता हैवी मेरी बॉडी मतलब एक्सेप्ट नहीं करती है। तो वो बहुत ज़्यादा एसिडिटी बना देती है जब मैं हैवी नाश्ता करती हूँ। और सुबह जल्दी उठती हूँ तो भागना दौड़ना ये सब करती हूँ तो भूख भी लग जाती है, फिर भूखी रहूंगी तो और ज़्यादा बनती है। तो ये ओट्स की कोई भी चीज़ हो मेरी बॉडी एक्सेप्ट करती है, इसलिए मैं होल मतलब किसी का तो नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं अपने लिए बोलूँगी कि मेरे लिए ओट्स की चीज़ कोई भी हो, कोई भी रेसिपी हो, चाहे चिल्ले हो, चाहे खिचड़ी हो, या फिर मतलब ओट्स को रोटी टाइप में बना के खाओ, वो मेरे लिए लाभदायक है। तो गाइस अभी हम लोग करने लगे हैं नाश्ता, और रेडी हो गया था तो मैं अपनी रोटी और सब्जी खा रही हूँ, और मम्मी ने जो अभी अपनी खिचड़ी बनाई थी ओट्स वाली वो खा रही है। तो सब्जी गाइस बहुत अच्छी बनी है। और चटनी भी सुबह सुबह बनाई थी मैंने, बुमड़ी की बनाई थी, भुंजे हुए चने आते हैं ना, हम्म। उसकी चटनी बनाई। और थोड़ा सा मैंने अपना जो ये सब्जी कट किया था ना, उन्हें सब तरह की ये वो हो गई थी ना, थोड़ी बन गई थी, तो पूर्वा को मैंने ये भी डाल दी। तो और दही है, और यही साग खा के गए हैं। और अरसा के लिए दही है, सब्जी रोटी, और बस और कुछ लेके नहीं गई, दही तो नहीं लेके गई हुई, बात मना कर रही है वो। पराठे भी उन्हें मना कर दिया, मम्मी सब्जी रोटी ले जाऊंगी, तो वो सब्जी रोटी ही लेके गई है। तो अब हमारा काम स्टार्ट होगा दिन भर क्या। अब तक तो हम यानी कि 9 बजे तक हमारा ऐसा ही होता है कि पूजा पाठ होती है, नहाना धोना होता है, कपड़े धोने होते हैं, बीच बीच में बर्तन भी धो रहे होते हैं, और पूरे नहीं कोई जरूरी वाले, और स्कूल जाने वाले स्कूल, ऑफिस जाने वाले ऑफिस। और पूर्वा ने 1 घंटा तो पढ़ाई कर भी ली है ना पूरी। और बजे हैं गाइज 9। तो अभी ये अपना मिल्क शेक पी के पढ़ने लग गई थी नहा के, पूजा वूजा करके, और मैं अपना काम कर रही थी। अभी हम लोग दोनों मम्मी बेटे करेंगे, अभी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, उसके बाद में ये फिर पढ़ने बैठ जाएगी, और मैं करूँगी काम, और जो आपके साथ में करेंगे शेयर। तो गाइस अभी मैं अपनी पढ़ाई कर रही थी और मुझे आवाज़ आई किचन में से मम्मी कुछ कर रही है, तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख लीजिए गाइस, थोड़ा पीछे करके दिखा देती हूँ। तो मम्मी ने जो हमारा गैस स्टोव था वो यहाँ से यहाँ रख दिया है, और पता नहीं मम्मी क्या प्लान कर रही है आगे। तो मैं आपको अच्छे से बैक कैमरा करके दिखाती हूँ, फिर आपको शायद कुछ समझ आएगा। वरना देखो, तुम लोगों को पता ही है मैं थोड़ी डीप क्लीनिंग करती हूँ ना, तो उसका मतलब क्या होता है। डीप क्लीनिंग का मतलब होता है कुछ चीज़ों को बाहर निकालना, और कुछ की जगह चेंज करना। जो परवल कल लेके आई थी कैसे हो गई है ना, और दोपहर में इनकी सब्जी बना लेते हैं, नहीं तो खराब हो जाएंगे है ना, इसलिए मैंने इनको फ्रिज में नहीं रखा। तो गाइस सुबह से लगी हुई है। और जब मैं बोल रही थी ना सूजी, आज मैं अभी वो नीचे से इस अलमारी की सफाई कर रही थी ना, तब निकला है ये 1 पैकेट सूजी का। और अभी मंगलवार वाले दिन हमने हलवा भी नहीं बनाया भगवान जी को भोग लगाने के लिए। उस दिन बना था, क्या बना था, चूरमा। चूरमा बनाया था, क्योंकि मैं बोली कि सूजी नहीं है, तो मैंने पूरा ऐलान कर दिया, और सूजी का पैकेट हमारे घर में है। और अभी मैंने स्टोव को इसलिए रखा क्योंकि बहुत महीने हो गए यहाँ रखे हुए, दिवाली पे रख दिया था ये इधर, दिवाली पे ही इस जगह पे मतलब चेंज हुआ था कुछ। तो ये वाली जगह है ना, अभी मुझे कई दिनों से ऐसी लग रही थी कि चेंज हो जानी चाहिए। तो गाइस मेरा ऐसा ही है। तो यहाँ पे साथ साथ में है ना, मैं काम भी कर रही हूँ किचन का, तो दूध गर्म हो रहा है, और बर्तन वर्तन सब धो दिए हैं,
सिर्फ बचा है तो ये गैस के स्टोव के ऊपर वाले जो बर्नर है ना, वो बचे हैं। वो इसलिए बचे हैं क्योंकि मैं सोची कि पूरा इसको चमकाऊंगी एकदम, इसको भी मांजूंगी आज मैं नई जगह पे रखा है तो। और कुछ दिन यहाँ रखो कुछ दिन वहाँ रखो तो किचन है ना थोड़ा नया नया लगता है। बस उसमें थोड़ा काम करने के लिए फुर्ती है ना मेरी, मेरे हिसाब से बता रही हूँ मैं कि कोई भी जगह को थोड़ा चेंज कर देते तो मेरे में वो ऊर्जा आ जाती है कि मतलब एक, मतलब क्या बताऊँ पॉजिटिव आपको कि एनर्जी। हाँ वो चीज़ मुझे वो अट्रैक्शन करती है थोड़ी मेहनत के बाद में, कि हमारा घर कुछ अलग लग रहा है या फिर हमारा किचन अलग लग रहा है तो खाना बनाने में थोड़ी और स्फूर्ति और मज़ा आता है। वैसे जगह उतनी ही है, कितना भी कहीं पे भी कर लो उथल पुथल, लेकिन पूरा क्लियर हो जाएगा तब मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने क्लियर क्या क्या इस किचन में चेंज किया है। अभी तो मैं लगी हुई हूँ फिलहाल के लिए, और वो भी मेरी कोई हेल्प नहीं कर रही है। ये लड़की पढ़ रही है और मैं है ना साथ साथ में क्या कर रही हूँ कि जो चीजें खत्म हो रखी है ना डब्बे में, और जो चीजें मतलब की जरूरत है अभी भी खत्म हो रखी है और जरूरत में चल रही है, और वो हमने बोला कि नहीं लाएंगे तब यूज करेंगे लेकिन वो मिल रही है, तो उन चीजों को मैं गाइस डाल रही हूँ अभी। जैसे अभी देखो आपके देखते देखते मैंने डाल दिया अपना सूजी का पैकेट, और ये मेरा डब्बा हो गया फुल। तो वैसे तो मैं एडवांस में रखती हूँ सारा किचन का जितना भी सामान होता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि एक चीज़ खत्म हो जाती है तो उसके लिए मार्केट में नहीं भागा जाता, तो फिर उसके लिए इंतज़ार करते हैं कुछ और चीज़ों का भी। तो इसलिए अभी महीना भी चेंज होने वाला है, तो अभी जो जो चीज़ें मेरी मतलब खत्म होती जा रही है, तो थोड़ी थोड़ी तो सब कुछ रहती है मेरी पूरे महीने, लेकिन फिर भी कुछ थोड़ा बहुत खत्म हो जाता है। तो उसके लिए मैं क्या करती हूँ कि अपनी डायरी में लिख लेती हूँ, और लिखती जाती हूँ लिखती जाती हूँ लिखती जाती हूँ, और उनको पूर्ण को फिर एक साथ जाती हूँ। तो राशन के लिए हम लोग है ना बार बार नहीं जाते, ये मेरी हमेशा से आदत है कि आज चीनी ले आया, चाय पत्ती ले आया, आज ये ले आया, चावल ले आया, ऐसे मैं कभी भी नहीं करती हूँ। ऐसे ही मैं 7 वीक की सब्जी ले लेती हूँ हमेशा, और उसको काट पीट के 7 वीक नहीं, एक ना वीक, 7 वीक 7 डेज। 7 डेज की सब्जी ले लेती हूँ, और उसको काट पीट के रख देती हूँ। तो मैं कल से लगी हुई हूँ, और साथ में थोड़ी मदद साहब भी करवा रहे थे बीच बीच में। तो बहुत सारी ऐसी सब्जियां जो बची हुई हैं उनको काट पीट के डब्बे में फिल कर करके रख दिया। कुछ नई आई हैं जो मतलब बहुत ज़्यादा हमारा फ्रिज को भर रही हैं, तो उनको भी काट के और फटाफट अपना यूज कर लेते हैं हम लोग। तो इसी हिसाब से मैं अपना काम करती रहती हूँ, और बहुत सारे काम है जो आपको मिलते रहते हैं आपके घर में, तो आपको करते रहना चाहिए। और ज़्यादा बैठने का और बैठ के टाइम पास करने का मुझे शौक नहीं है। कभी कभी होता है कि बस थोड़ा ही करो आज काम चलाने लायक। और कपड़े वपड़े मैं सुखा के आ गई हूँ गाइस। तो ऐसे तो ऑलमोस्ट मेरा टोटली काम हो गया, लेकिन एक्स्ट्रा काम मैंने ढूंढा है ये। तो ढूंढा है तो खिंडेगा, और खिंडेगा तो फिर साफ करना पड़ेगा, और साफ करना पड़ेगा तो दोबारा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी में मैं लगी हुई, तो फिर आपके साथ में शेयर करूंगी। और मेरा किचन एकदम मस्त बनने वाला है, आप देखो। तो गाइस मम्मी यहाँ पे नीचे वाले एरिया की भी थोड़ी सी क्लीनिंग कर रही थी, तो इन्होंने सारा सामान यहाँ से एक एक करके निकाला। तो इतने सारे हमारे पास तेल की तो गाइस मैं बॉटल्स। अपने किचन में है ना इतने सारे तेल यूज करती हूँ, और 3 टाइप के घी हो जाते हैं। एक पतंजलि हो जाता है, एक मैं खुद निकालती हूँ वो वाला हो जाता है, और एक पूजा वाला अलग होता है। तो 3 टाइप के घी और इतने टाइप के तेल है। मैं आपको बता दूं, ये वाला जो तेल है ना ये सफोला सैंड्रोप का नहीं है, ये रिफाइंड नहीं है। ये वाला तेल जो है वो है मतलब कोकोनट का कुकिंग ऑयल है, जो मैंने पैकेट में भैया से मंगवाया था केरला से, और वो इसमें डाल के रखा हुआ है, स्टोर कर रखा है। कहने का मतलब ये है एक, तो ये है एक टाइप का, ये है मेरा कोकोनट तो तेल। और ये है दोस्तों आप देख सकते हो मूंगफली का, जो थोड़ा ही बचा है, और अभी और ले आऊंगी मैं जाऊंगी तो मार्केट में। ये है गाइस मूंगफली का। ये है सरसों का तेल। और ये है दोस्तों, बाहर मैं दिया जलाती हूँ ना, बोलते हैं ना कि अच्छा होता है बाहर दिया जलाना तिल के तेल का। तिल के तेल का दिया कहीं पे भी आप घर में जलाना शुभ माना जाता है। तो मैं ये बाहर के दिए के लिए है जो हम डेली रात को जलाते हैं। और एक दिया हम लोग सरसों का भी जलाते हैं, और एक दिया जलाते हैं तिल के तेल का। और ये है दोस्तों, अभी मैंने रिसेंटली आपके साथ में शेयर किया था जो मेरा ऑलिव ऑयल है वो है। तो ये एक टाइप का ऑलिव ऑयल है जो मतलब
और दूसरा ऑलिव ऑयल ये वाला है जो ग्रीन कलर में आता है, जो एक कॉस्टली, इससे थोड़ा सा महंगा आता है ये। तो एक ये वाला है, लेकिन ये तो थोड़ा सा बचा हुआ है, अभी और मंगवाना पड़ेगा। ये फुल भरा है। और ये एक तीसरे टाइप का ऑलिव ऑयल और रिफाइंड ऑयल के दोनों के बीच का होता है, ये वो वाला है। तो इससे तड़का बहुत ही अच्छा माना जाता है, कहने का मतलब ये है। तो ये भी मैं थोड़ा थोड़ा, ऐसे नहीं है कि एक बोतल खाली एक ही बार में यूज करते हैं। आपको दिख रही है 5 बोतलें रखी हुई है मेरी, जो मैं इनको स्टोरेज में रखती हूँ और उनमें डाल के यूज करते हैं। तो पता लगता है आप ज़्यादा तेल नहीं खा सकते। और इतनी बड़ी बड़ी बोतलों को आप बोझते हो ना, तो मेरे मेरे हिसाब से कढ़ाई में ज़्यादा तेल जाता है, तो आपकी बॉडी के अंदर भी जाता है। तो थोड़ा हेल्दी वे के लिए थोड़ा स्टोरेज टाइप की जो बोतलें होती है ना, उनको अलग रखो, और किचन की यूज करने वाली बोतलों को थोड़ा अलग रखो। थोड़ी मेहनत तो देखो जाती है, लेकिन मेहनत के बावजूद हमें जो फल मिलता है ना, वो भी अच्छा होता है। और ये है दोस्तों राइस ब्रांड ऑयल, जो मतलब चावलों का तेल है। तो आप कुल मिला के देख सकते हो 4 5 6 7, तो ये बोतलें तो मेरे पास में 5 ही है, लेकिन हम लोग 7 तरह का तेल खाते हैं। एक रिफाइंड भी तो है, मतलब ऐसा कम ही खाते हैं ये लेकिन। रिफाइंड अभी खत्म हो रखा है, तो उसमें रिफाइंड वाले में मैंने तिल वाला डाला, ये मूंगफली वाला डाला हुआ है। रिफाइंड ऑयल की बोतल का बैनर लगा रखा है, लेकिन उसमें मैंने मूंगफली का डाला है। और एक ये वाला है, ये चावलों का है। ये 2 ऑलिव ऑयल हो गए, और ये भी समझो ऑलिव ऑयल का ही वर्जन है, लेकिन थोड़ा आपको दिख रहा होगा, देखो ये एकदम ग्रीन कलर का तेल है। ये थोड़ा सा उससे थोड़ा सा चेंज में है, और ये इससे और थोड़ा चेंज में है। कनोला, हाँ, तो कनोला ये ऑयल, हाँ, कनोला, हाँ। पता तो नहीं कौन दोस्तों सी इतने है। टाइप के मेरे तेल है, और मैं नीचे से कर लेके आ। और एक ये वाला तेल है जो हम लोग दिए के लिए यूज करते हैं। तो दोस्तों मैं साफ कर लेती हूँ, फिर आपको दिखाएंगे क्या। मेरा किचन का काम कंप्लीट हो चुका है, और मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने क्या क्या कहाँ कहाँ क्या किया है। लेकिन अच्छा सा लग रहा है, और थोड़ा चेंज भी हुआ है, तो मतलब सुंदर सा लग रहा है किचन। और इसकी डीप क्लीनिंग हो गई। तो डीप क्लीनिंग जब मैं करती हूँ ना, मैं वैसे तो महीने में होती रहती है, लेकिन फिर भी मतलब बहुत ज़्यादा डीप में कि हर चीज़ को ही सेट करना है, तो वो 2-3 महीने में हो पाती है, जल्दी जल्दी नहीं हो पाती। तो मैं दिखाती हूँ आपको मेरा किचन। मैंने यहाँ पे स्टूल रख दिया है, और इस स्टूल के ऊपर मेरा जो हॉटकेस है रोटियों वाला वो रख दिया है, और इधर रख दिया है मिक्सर है जो हमारा। और ये वाला जो अलमीरा है, ये तो डेली साफ होती रहती है, तो इसमें कुछ ऐसी यूजेबल चीज़ तो रखनी पड़ती हैं, क्योंकि किचन है मेरा छोटा और सामान है बहुत ज़्यादा, तो अपना एडजस्टमेंट तो करना पड़ता है। तो गाइस यहाँ आ गए हैं दोनों घी वाले जार, और ये लड्डू बनाए थे वही हैं जो मूंग वाले, तो इतने बचे हैं। अभी अक्षय तृतीया आएगी, तो उसके ऊपर फिर नए लड्डू फिर बनाएंगे, तो उनकी रेसिपी भी मैं आपको दूंगी। ये नमक वाले फोर्सन है, ये भी मैंने यहाँ आंडियाँ यहाँ रख दिए हैं। ये मेरा पूजा वाला घी है, और इधर रख दिए केटल। और नीचे कुछ अचार हैं जो मेरे ही डाले हुए हैं, तो ये मतलब सारे। और इधर हनी है वो रख दिए हैं। और ये वाला पोर्शन है, इसे मैंने कुछ चेंज नहीं किया है। यहाँ कप आएंगे जो धोए हुए हैं, अभी रखे नहीं है। तो इधर वाले को तो वैसे तो पूछते रहते हैं, मतलब पिछले वीक ही पूछा था इन सारे डब्बों को, तो हाथ मारते ही रहते हैं। तो आपको दिखा दूं मैं, यहाँ से चूल्हा मेरा उठ चुका है, यहाँ से चूल्हा मैंने उठा दिया है। और ये गुड़ देखो गाइस, हम घर से लेके आए थे, वो एक डब्बा में इतना भरा हुआ था, तो ये खाली हो गया है, और ये पूरा भरा ही हुआ है। और यहाँ है दोस्तों दही, और दही, और ये कर दिया हो गया मेरा दूध गर्म, और चूल्हा मेरा वहीं चला गया है, क्योंकि कहाँ जाएगा, तो चीज़ है ही इतनी, तो उसको इधर से उधर करना है। और आज बन रही है हांडी में दोस्तों, मैं दिखा दूं आपको। तो बन रही है खिचड़ी, जो मेरी फेवरेट मतलब चीज़ बन चुकी है अब। तो मैं बना रही हूँ अपनी हांडी में खिचड़ी, और ये इसका स्वाद है ना बड़ा प्यारा लगता है। तो मैं देख लो, एकदम लकड़ी की ही चम्मच है, और मिट्टी की हांडी है, तो आज देसी भोग खाएंगे हम सब। और मतलब बनने वाली हो रखी है कुल मिला के, तो मैं भी कर दूंगी इसे बंद। और बंद करने के बाद में है ना, देखो एक दाल दिखाऊं आपको मैं, कितनी मोटी मोटी हो रखी है, जो मैं घर से लेके आई थी वो इतनी मोटी होती है। तो इसको कर देती हूँ बंद, क्योंकि ये बंद होने के बाद भी अपना काम करती रहेगी, क्योंकि मिट्टी के यही मज़े हैं। तो अब इसको एकदम लीड लगा देती हूँ, और ढक देती हूँ। तो ये वाली दोनों जो फ़ोटो हैं जो मेरी ये चूल्हे के पास लगी हुई हैं,
ये एक छोटी सी रैक आ गई है बच्चों के, ये पीने वाले जो स्टो वाले हैं वो भी हैं। ये घी वाला फुर्सन है। ये अदरक मेरे को रखनी है, फ्रिज में नहीं रखते आजकल, बाहर भी सही रहती है। और इधर कुछ ये वाला कुछ ऐसा चेंज किया नहीं है, बस ये वाले जो चाकू वाकू वाले हैं यही थोड़े वो किए हैं, मतलब ये थोड़े इधर थे थोड़े उधर चले गए, बस और कोई खास इम्प्रूवमेंट हुआ हुआ है, मतलब पैकेट। तो आज मैं इसको अभी खाना वाना खाने के बाद करूँगी सेट। और सिलेंडर है दोस्तों ये नीचे चला गया है, यहाँ का पोर्शन भी मैंने एकदम साफ कर दिया है। तो तेल वाले जो कैबिनेट है ना, क्योंकि सरकारी मकान कितने होंगे, इतने ही तो होंगे, छोटे छोटे किचन होते हैं तो सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। खिचड़ी अभी बन गई है, अभी मैं प्रभु जी को लगा दूंगी भोग। और अभी हमारी पूर्वी रानी है वो पढ़ के, तो अभी ये इसका जब ये पढ़ाई से उब जाती है ना, जब थक जाती है ना, तो लड़की करती है, तो ये पढ़ाई से थक जाती है ना, तब ये क्या काम करती है, इसका फेवरेट काम यही है, पेंटिंग करना या कलर करना या कोई पिक्चर बनाना, ये इसका फेवरेट काम है। तो ये अपने फेवरेट काम में लगी हुई है। और झाड़ू पोछा सब काम हो चुके हैं दोस्तों, अभी खिचड़ी खाएंगे और कपड़े उतार के लाती हूँ और फिर खाते हैं, प्रभु जी को लगाएंगे भोग। और इनको सुबह नाश्ता वास्ता दूध वूध सब करवा दिया है, इधर रखे हैं हमारे फ्रूट। और आज हमने है ना आपको भी दिखाया, तो डाइनिंग पे बैठ के नाश्ता किया। तो कभी कभी वो फील है ना लेनी भी चाहिए आदमी को। तो अभी मैंने सर में कंघी नहीं की है, अपने बाल नहीं बनाए हैं, तो अभी मैं वो बनाऊंगी और कपड़े उतार के लाऊंगी। और फिर शाम को चाय पे मिलते हैं दोस्तों, और खिचड़ी डालूंगी तो वो आपको दिखाऊंगी कितनी मस्त वाली बनी है। और आप भी है ना हंडी की खिचड़ी आप किसी भी चीज़ में बनाओ, कुकर में बनाओ, पतीले में बनाओ, या फिर आप कढ़ाई में बनाओ, लेकिन एक बार मेरे कहने से है ना आप हांडी में बना के देखो और फिर उसका स्वाद देखना, एकदम मज़ेदार होगा उसका स्वाद। और यूँ फटाफट बन के तैयार हो जाती है, क्योंकि हांडी में हमें 50% गैस जलानी पड़ती है। और फिर उसके बाद में उसको जब वो 70% कुक हो जाती है तो उसकी बंद करके अच्छे से और उसको ढक के रख दो, तो 30% हांडी अपनी हीटिंग से पका देती है मिट्टी। तो दोस्तों मैं कंघी कर लेती हूँ। और ये तो भाई खराब पिचकते जा रहे हैं, परमल परमल ही है, हाँ परमल ही है। तो गाइज मैं अभी कंघी कर लेती हूँ और फिर मिलते हैं आपसे। है यहाँ पे दूध, और मैं भी काम कर रही थी अपना, और मम्मी ने बोला कि थोड़ा थोड़ा दूध पी लो, तो और मम्मी पी रही है अभी। हाँ मैं भूल गई थी गाइस, अभी हम दूध के साथ थोड़े से रस्क भी खाएंगे, ये रहे रस्क थोड़े से गाइस थोड़े थोड़े से के नाम पे मैं पूरा का पूरा उठा के लेके लेकिन हम 4 से नहीं खाएंगे, हम 2 या 3 खाएंगे और दिखाएंगे आपको। क्या कर रही है तू? कभी कुछ खा रही, कभी कुछ खा रही। और गाइस मम्मी यहाँ पे पी रही है अपना काढ़ा। किसका काढ़ा पी रही है मम्मी? कभी तेज पत्ते का, कभी अजवाइन का, कभी सौंफ का, कभी कभार मन करता है पीने का तो पी लेती हूँ। और गाइस मेरे पसीने दिख रहे होंगे आपको, दूध झूठा वाली में तो गाइस मेरे क्या हो गया, पेट दर्द हो रहा है। किससे पता नहीं, हाँ तो वो खा लियो खिचड़ी खाए बाद में कि भाई अभी अभी होने लगा। तो इधर होगी बैठी। पापा आ गए। तो गाइस मेरे पसीने दिख रहे होंगे तू रख आपको। दे कोई बात। तो गाइस मेरे पसीने दिख रहे होंगे, मैं वॉकिंग करके आई हूँ, अभी रस्सी कूदी है मैंने, तो अभी ये गाड़ा ले लेती हूँ, फिर नहाऊंगी, फिर पूजा करूँगी और फिर खाना खाऊंगी। तो गाइस अब इसी वीडियो का एंड करते हैं। हमारा ब्लॉग कैसा लगा बताना, और हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।